मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का आज सुबह अंतिम संस्कार होगा। देश प्रदेश के कई नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का कल निधन हो गया था और पूनम चंद यादव ने उज्जैन में आखिरी सांस ली थी। लंबे वक्त से ये बीमार चल रहे थे और लंबे समय से बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और बताया जा रहा है कि आज उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा पूरे विधि विधान से। देश विदेश के कई नेता यहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता के अंत्येष्टि का कार्यक्रम आज होना है और आज सुबह ही, हालांकि इसका कोई निर्धारित समय अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता के अंतिम संस्कार के समय वहां पर कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राजनीतिक जगत के कई दिग्गज पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री को सांत्वना देने के लिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब उनके निधन की खबर सामने आई थी। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, क्या समय तय हुआ है अंत्येष्टि का और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं उज्जैन में ही गीता कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस वक्त हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के घर के ठीक बाहर ही मौजूद हैं और तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो समय है वो लगभग 11:30 बजे का है। 11:30 बजे से यहाँ से उनके पिता की अंतिम यात्रा यानी जो अंतिम सफ़र है उसकी शुरुआत होगी। 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है और यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होकर भूखी माता मंदिर है शिप्रा तट पर, वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अभी तक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इनके यहाँ आने का कार्यक्रम तय हुआ है कि वो यहाँ पर आएंगे और मुख्यमंत्री के पिता को यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि देंगे। तो फिलहाल इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और अंतिम यात्रा की जो है वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। अब देखिए, जो इनके पिता हैं वो राजनीति में तो सक्रिय नहीं थे, लेकिन जो उनका पूरा जीवन था वो समाज सेवी की तरह था, लोगों से उनका जुड़ाव था। इसलिए बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से, ना कि सिर्फ उज्जैन, रतलाम से भी, क्योंकि वो रतलाम से ही आकर उन्होंने उज्जैन में अपने जीवन की संघर्ष की शुरुआत की थी। तो जहाँ जहाँ लोगों को पता चला वहाँ से लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। लगभग 15 से 20 हज़ार लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसलिए उसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था भी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, इस वक्त घर के बाहर ही मौजूद हैं। 11:30 बजे का समय दिया, लेकिन जो उनसे मिलने वाले लोग हैं, जो रोजाना उनसे मिलते थे, वो उनके घर पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि उनके जो पिता हैं वो सुबह से ही घर के बाहर बैठते थे, लोगों से बातचीत करते थे और उनका हालचाल पूछते थे और यही उनका रूटीन था। और खुद यहाँ से वो अपने खेत जाते थे, खेत की फसल को भी देखते थे, मंडी भी जाते थे, अपना काम वो खुद करते थे। देखिए, सीएम के ने हमेशा कहा है कि जो उनके अंदर संस्कार है, जो कुछ उन्होंने प्रेरणा मिली, जो कुछ उन्होंने सीखा है वो अपने पिता के संघर्षों से सीखा है, पिता से उन्होंने सीखा है। और देखिए, तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, चाहे बीजेपी पार्टी के हों, विपक्ष के हों, जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त जो पूरा परिवार है वो गमगीन है, शोक की लहर है उज्जैन में। हालांकि 100 साल की उम्र हो गई थी, बीते कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान भी उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम वक्त जो है अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। देखिए, एक तस्वीर भी सभी को याद होगी कि वो तस्वीर हर किसी ने देखा था जब फादर्स डे के मौके पर मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे थे तो अपने पिता से उन्होंने आशीर्वाद लिया था और पिता से मजाक में उन्होंने कहा था कि मैं जब भी अक्सर यहाँ से जाता था कुछ न कुछ आपसे पैसे लेता था। तो उस दिन भी पिता ने जैसी ये बात सुनी, 500 रुपये की नोट की गड्डी अपने बेटे के हाथ में थमा दी। तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 500 रुपये लिए और जाते जाते जो बेटे से उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैक्टर खराब है, ये बिल है, इसको दे देना। तो हंसते उन्होंने कहा था ठीक है पिताजी, ये बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। तो देखिए, उनके जीवन से बहुत कुछ सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हैं और उनके पिता से जुड़ी चीजें जो उन्होंने उनके संघर्ष सीखी हैं वो वाकई काफी ज्यादा प्रेरणा देती है। आप नजर बनाए रखिएगा। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बिलासपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का यहां औचक निरीक्षण किया।
नए सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं, सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए, बिल्डिंग के मरम्मत का आदेश दिया गया है और न्यूज 18 ने सिम्स में सुरक्षा पर खबर दिखाई थी। दरअसल अस्पताल में सीसीटीवी कैमरास की कमी को दिखाया गया था न्यूज 18 पर और न्यूज 18 की खबर का व्यापक असर हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल जाकर औचक निरीक्षण किया और नए सीसीटीवी कैमरास लगाए जाने के लिए निर्देशित किया है। अस्पताल में सुरक्षा को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। क्लोज सर्किट टीवी कैमरास यहां पर लगाए जाएंगे जो कि लोगों की आवाजाही और किस तरह की व्यवस्था हर वक्त अस्पताल में रहती है इसकी निगरानी के लिए इसकी अति आवश्यक जिम्मेदारी जिसे कलेक्टर ने निभाया और साथ ही इस पूरे मामले में अब देखना यह होगा कि इस पर अमल कब तक होता है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर के तेवर बदलते बदलते नजर आ रहे हैं। मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एजाज ढेबर ने तारीफ की है और आपको बता दें कि विष्णुदेव साय को उन्होंने विष्णु का अवतार कहा, जय जगन्नाथ के नारे लगाए, जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। उत्कल समाज की 3 मांगों का उन्होंने समर्थन किया है। ये एजाज ढेबर हैं जिन्हें आप गौर से देखिए और क्योंकि इस वक्त जिस तरह की शब्द, जिस तरह की शब्दावली और जो लहजा, जो व्यवहार, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी है अमूमन ऐसी नहीं रहा करती थी। हालांकि इस बदलाव में कोई सकारात्मकता और कोई झुकाव, कोई सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ है। हालांकि इस तरह का कोई दावा नहीं किया जा रहा है। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आज के इस नवाखाई कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सम्मानित विष्णु के अवतार कहलाने वाले हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी। और खबर ग्वालियर से, जहां जय आरोग्य अस्पताल में 3 मरीजों की मौत का मामला ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू से शिफ्ट करने के बाद इनकी जान चली गई। शिफ्टिंग के बाद 3 गंभीर मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जय आरोग्य के ट्रॉमा सेंटर स्थित आईसीयू में कल आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसके बाद जो 10 मरीज वहां पर भर्ती थे उन्हें फौरन शिफ्ट किया गया। इस बीच बेहद गंभीर हालत में ऑक्सीजन सपोर्ट पर ये तीनों मरीज थे। आईसीयू में 6 मरीज वेंटिलेटर और 4 ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और जब इन्हें शिफ्ट किया जा रहा था इन्होंने दम तोड़ दिया। तो जय आरोग्य अस्पताल में 3 मरीजों की मौत, ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू से शिफ्ट करने के दौरान जान चली गई। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, आगजनी की घटना का 3 और शिकार, 3 और लोगों की जान चली गई। सुशील, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में मंगलवार सुबह आगजनी की घटना हुई थी। यहाँ एसी फटने से आग लगी थी और इस आगजनी के दौरान इस आईसीयू में कुल 10 मरीज मौजूद थे, जिनमें 6 मरीज अति गंभीर वेंटिलेटर पर थे। इसके अलावा 4 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। आगजनी के बाद जब इन मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया तो फिर एक के बाद एक दोपहर सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 3 मरीजों की मौत हुई है। ये तीनों अति गंभीर श्रेणी में थे, जिनमें शिवपुरी के 63 साल के आजाद खान की मौत सुबह 11 बजे हुई। इसके अलावा मुरैना जिले के अंबा की 55 साल की रजनी राठौर की मौत दोपहर 1 बजे हुई। इसके अलावा छतरपुर के 32 साल के बाबूपाल की रात 8 बजे मौत हुई। तीनों की मौत जो है जय आरोग्य अस्पताल के डॉक्टरों ने घोषित की है और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ये अति गंभीर श्रेणी के मरीज थे जो सभी वेंटिलेटर पर थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है कि सुबह 6 बजे जो आगजनी हुई थी आईसीयू में, उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान, शिफ्टिंग के बाद ही इन मरीजों की मौत हुई है। तो अब कहीं ना कहीं इन मरीजों की मौत के बाद सोशल ऑडिट जो वहाँ का अस्पतालों का फायर सेफ्टी का ऑडिट है
वो भी कराने के निर्देश दिए गए थे। कल सभी अधिकारियों ने दौरे भी किए थे अस्पताल के। इसके अलावा और सुशील, ये घटनाओं के बाद जरूरी नहीं है कि ये सब जो ऑडिट्स हैं ये घटनाओं के दुर्घटनाओं के बाद ही हो, समय समय पर इसकी जांच होती रहनी चाहिए, अन्यथा इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे का। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल ये एक दुखद मामला और इस पर अब सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। एमपी में आज कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। किसान, बिजली बिल, सड़कों को लेकर महिलाओं के मुद्दे पर आज प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिलेगा। इसके अलावा दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस जमकर प्रदर्शन करने की तैयारी में। आपको बता दें कि ये ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होगा और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन में न सिर्फ किसान, महिलाएं, युवा, बेरोजगारी, सड़कें जैसी मूलभूत आवश्यकताओं और विषयों को लेकर प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। ब्लॉक मुख्यालयों पर इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। और अशोकनगर में बैठे बैठे एक